कभी गुम्बद कभी मीनार से बातें की हैं। वाह सुभान अल्लाह। कभी गुम्बद कभी मीनार से बातें की हैं। रात भर तैबा के अनवार से बातें की हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कभी गुम्बद कभी मीनार से बातें की हैं। रात भर तैबा के अनवार से बातें की हैं। जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब। जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब। आपने नबियों के सरदार से बातें की हैं। नबियों के सरदार से बातें की हैं। आपने सुभान नबियों अल्लाह। के सरदार से बातें की है। बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को। क्या बात, क्या बात। बख्श दूंगा मेरे महबूब, बख्श दूंगा। जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब। राजा गद्दी ने फरमाइश की है, उस चौराहे से गुजरना होता है। अब हर चार जानिब इनके सीसीटीवी कैमरे इतने लगे हुए हैं कि कोई बच के नहीं जा सकता। बच के नहीं जा अब सकता। उनका हुक्म है कि दोबारा पढ़ दो इलियास फैजी। तो जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब। आपने नबियों के सरदार से सरदार बातें से की बातें है की हैं। और बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को। बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को। रब ने मेराज में सरकार से सरकार से बातें बातें की है। सुभान अल्लाह। अभी फहरिस्त मेरे हाथों में दी गई है। कई शायरों ने अपना अपना कलाम पेश किया। जनाब शाहिद अख्तर साहब ने आइंदा साल तक का कोटा फुल भी कर लिया। हाँ, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। मौलाना शहाबुद्दीन साहब सरे शाम से मेहनत कर रहे हैं और मेरे मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना अकमल हबीबी साहब जब मेरे बगल में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि उससे मुजाहिदे मिल्लत में है। ये एक तेवर वाकई बता रहा हूं। और मैं तो समझता हूं कि धामनगर का एक एक जर्रा जर्रा मेरी आंखों के सर का ताज है और धामनगर वालों को दिलो दिमाग पे मैं रखता हूं। कोई नहीं कह सकता है कि 44 साल में मैंने कभी किसी से उलझाव लिया। कोई माय का लाल साबित नहीं कर सकता है कि मैंने किसी को ऊंची बात कही हो, न मैंने किसी को बुरा भला कहा हो, न मैंने किसी को गाली दी हो। इसलिए कि मैं जो इस सरजमीन पे आता हूँ सिर्फ बोलने के लिए नहीं आता हूँ, फैज का समंदर लेने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी जरा कुछ बोल दिया कीजिए और थोड़ा मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। देखिए ये सब बुजुर्गों के कर्म की बातें होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि माज़अल्लाह आप मुजाहिदे मिल्लत के तैयार में रहते हो तो आप बुराई करते हो, गलत काम करते हो। आपको गलत काम करते हुए खुद आपका कलेजा कांप जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। कि सारी दुनिया जिस मुजाहिदे मिल्लत के दर पे आके अर्जी पेश करती है, सरकार मेरा बेटा बीमार है, हुजूर औलाद नहीं हो रही है, सरकार कैंसर की बीमारी में मुब्तला है फला आदमी, आप दुआ फरमा दें। और कसम खुदा की जब इन बुजुर्गों की बारगाहों में दुआएं की जाती है तो लोग शिफायाब होते हैं। बेशक बेशक। सुभान तो गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे आप हाँ हो कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि मुजाहिदे मिल्लत की अकीदत केशी में कोई कमी है क्या? आप जब कभी इलाहाबाद जाएंगे तो इलाहाबाद के लोगों का दस्तूर यह है कि आज भी जब कोई तकलीफ होती है तो वो इलाज बाद में कराते हैं, पहले मुजाहिदे मिल्लत के दर पे हाजिरी देते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। ये अकीदत जितनी मजबूत होगी उतने ही फैजियाब आप होंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुजाहिदे मिल्लत के फैज को किस तरह लूट रहे हो, मौलाना सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के फैज को किस तरह लूट रहे हो। ये आपकी अकीदत कैसी बताएगी। जितना अदब बजा लाओगे, जितनी मोहब्बत करोगे, मेरा ईमान है परवरदिगार आलम कभी आपको गिरने नहीं देगा। इन वलियों के सदक़े में शर्त यह है इनसे, इनके घराने से मोहब्बत करने का सलीका सीख जाओ। इसलिए कि कभी गुम्बद कभी मीनार से बातें की हैं। वाह सुभान अल्लाह। कभी गुम्बद कभी मीनार से बातें की हैं। रात भर तैबा के अनवार से बातें की हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। कभी गुम्बद कभी मीनार से बातें की हैं। रात भर तैबा के अनवार से बातें की हैं।
जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब, जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब। आपने नबियों के सरदार से बातें की, नबियों के सरदार से बातें की, आपने सुभान नबियों अल्लाह। के सरदार से बातें की है। बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को, क्या बात, क्या बात। बख्श दूंगा मेरे महबूब, बख्श दूंगा। जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब। राजा गद्दी ने फरमाइश की है, उस चौराहे से गुजरना होता है, अब हर चार जानिब इनके सीसीटीवी कैमरे इतने लगे हुए हैं कि कोई बच के नहीं जा सकता। बच के नहीं जा अब सकता। उनका हुक्म है कि दोबारा पढ़ दो इलियास फैजी। तो जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब। आपने नबियों के सरदार से सरदार से बातें बातें की की है है। और बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को, बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को। रब ने मेराज में सरकार से बातें की है, सुभान अल्लाह। रब ने मेराज में सरकार से बातें की है। और एक शेर देखे मौलाना गुलाम मुस्तफा हबीबी कि जिन्नो इंसा पे ही मौकूफ नहीं उनकी अता, अल्लाह अल्लाह। जिन्नो इंसा पे ही मौकूफ नहीं उनकी अता। अमा बेज़बानों ने भी सरकार से बातें की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिद मिल्लत, नकीब अहले सुन्नत, साजिया उर्स कमेटी। इतना कीमती शेर आपके हवाले किया, मगर वो जज्बा आपके अंदर पैदा नहीं हो पाया कि जिन्नो इंसाफ पे ही मौकूफ नहीं उनकी अता। बेज़बानों ने भी सरकार से बातें की हैं। मदीने की सरजमीन है, सहाबे कराम के जुलू में नबियों के ताजदार तशरीफ फरमा है। एक औरत आती है, आके कहती है मुसलमानों के नबी इधर आइए, मैं कुछ बात तुमसे करना चाहती हूँ। मेरे आका उठे, तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका उठे, उस औरत के बुलाने पे बाहर तशरीफ ले गए। वो औरत बात करने लगी, सरकार सर हिला रहे हैं, उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं। बेपनाह गर्मी पड़ रही है, पसीने से शराबोर हो गए, औरत जा नहीं रही है। मेरे आका के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। जब बहुत देर बात कर चुकी और जब वो चली गई तो सहाबे कराम तशरीफ लाए, कहा या रसूल अल्लाह, आप इस औरत को पहचानते हैं? आका मदीने में इससे कोई बात करना गवारा नहीं करता है, मदीने वाले इससे बात नहीं करते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया सुनो, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे बात मोहम्मद अरबी किया करता है, उससे बात मैं किया करता हूं। तो मुसलमानों, हम ऐसे नबी की बारगाह में बैठे हैं तो खुदा की कसम, अगर मुजाहिद मिल्लत के सदक़े में रब ने एक लम्हे को कबूल फरमा लिया तो हम सब की जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। अरे आप दिल लगा कर तो बैठो, जिस मुजाहिद के दर पे आप रहते हो, जिनके गांव में रहते हो, जिनके दयार में रहते हो, उस मुजाहिद का मुजाहिदाना किरदार अगर आपके सामने रख दिया जाए और उसका अशरे अशीर भी अगर आप अमल पैरा हो जाए तो खुदा की कसम, धामनगर शरीफ में पैदा होने वाला हर बच्चा गुलाम मुजाहिद पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा के इमाम के पीछे जब मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़ने गए और देखा कि वो बदअकीदा है तो मुजाहिद मिल्लत चले आते, बाहर निकल जाते, मगर चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकले। तो जब अल्लामा अरशदुल कादरी साहब जेल में मिलने के लिए गए तो इन्होंने कहा कि अरे जब आपको नमाज नहीं पढ़नी थी तो आप खामोशी के साथ निकल आते, आप चिल्ला क्यों रहे थे कि ये इसके पीछे नमाज नहीं होगी? तो मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया सुनो, अगर मैं तन्हा उठ के चला आता तो सिर्फ मैं जानता, मैंने लोगों को जनवा दिया, जमाने को बता दिया कि ये इमाम जो नमाज पढ़ा रहा है इसका अकीदा बातिल है, इसके पीछे किसी की नमाज नहीं होगी। इसीलिए हबीबुर रहमान को मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है।